वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी जेमिनाई है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। एंड ऑल्सो ये रीडिंग है आपका February 1 से लेके February 15 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी जेमिनाई आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ February 1 to the 15th। Geminis in love, Geminis in love। ओके, 3 of arrows जो कि है the 3 of swords, Gemini। ओके ओके, the moon, 4 of cups, Gemini। यहाँ पे आई सी जेमिनाई कि आप बहुत कुछ गो थ्रू किए हो रिसेंटली। मे बी एक हार्ट ब्रेक या फिर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने ओवरकम किया है बहुत रिसेंटली। एंड आई एम सीइंग कि आप धीरे धीरे हीलिंग की तरफ जा रहे हो, विच इज़ गुड एक्चुअली। या 2 ऑफ एरोज जो है द 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एंसेस्टर, the great bear। okay, so what I'm seeing here Gemini is that आप यहाँ पे definitely किसी हार्ट ब्रेक या किसी लॉस के गो थ्रू किए हो रिसेंटली अपने लव सिचुएशन में, अपने रिलेशनशिप्स में। जो भी लेसन्स थे यहाँ पे आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेसन्स रहे हैं जेमिनाई, विच वाज एब्सोल्युटली नॉट इजी। एंड आई थिंक सिंस ये सिचुएशन इतना डिफ़िकल्ट था, इतना हार्ट ब्रेकिंग था, आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी आपने किसी पे ट्रस्ट किया था जिन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है पास्ट में या रिसेंटली। हो सकता है वो एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज, ज़रूरी नहीं है, बट आई एम स्टिल सेइंग इट। या आई एम गेटिंग द एनर्जी आपने किसी पे ट्रस्ट किया बट उस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या फिर देर इज़ समथिंग जेमिनाई जिस सिचुएशन पे मे बी आपने ट्रस्ट किया था। आपको लगा था एक सिचुएशन है जो कि बहुत पावरफुल है, एक रिलेशनशिप है जो पावरफुल है, जो लॉन्ग टर्म है, जो आपके लिए सही है। बट एक ऐसा सिचुएशन आया, एक ऐसा लाइक चीज़ें चेंज हुआ, वो पर्सन चेंज हुए, या आपको रियलाइजेशंस हुआ, आपने बहुत कुछ देखा, आपने बहुत कुछ झेला, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन पे डाउट कर रहे हो इस वक्त। लाइक आपको एक समय पे जो लगता था स्टेबल है, आपको एक समय पे जो लगता था आप भरोसा कर सकते हो जिस इंसान पे या जिस सिचुएशन पे, इस वक्त आपको लग रहा है कि शायद आप गलत थे, शायद आप अब कभी भी उस सिचुएशन पे भरोसा नहीं कर सकते। शायद आप कभी भी लाइक मे बी आपको लग रहा है कि आप एक झूठ में जी रहे थे। आपके जो थॉट प्रोसेसेस थे, आपकी जो फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, आपने जैसा सोचा था, रियलिटी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में सब कुछ डिफरेंट है, रियलिटी में सब डिफरेंटली हो रहा है, लाइक होता आया है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा धक्का था इमोशनली जेमिनाई ये आपके लिए, दैट आपने जो सोचा था बट रियलिटी कुछ और ही था, यू नो। सो इस वक्त आई एम सीइंग दैट बहुत सारे लोग आप कंफ्यूज्ड हो अबाउट द सिचुएशन कि फिर इस सिचुएशन में रहना चाहिए या फिर इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए। सो यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है आप में जेमिनाई की, फिर करना क्या है। बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हुआ है। आपका जो एक सोच था कि ये चीज़ ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, अब इस वक्त आपका सोच कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे जा चुका है बिकॉज ऑफ अ रीज़न ऑब्वियसली। कि आपको लग रहा है कि आप जैसे सोचे थे वो सब गलत था, आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे थे वो भी सब गलत था, वो इंसान ही कुछ डिफरेंट है, वो सिचुएशन डिफरेंट है, सब कुछ चेंज हो गया है बहुत कम समय में, जैसा कि मानो सब चेंज हो गया आपके लिए, यू नो। सो यहाँ पे देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ अब क्या, लाइक
क्या मैं इसको चेंज करूँ, या क्या मैं अभी भी इन्वेस्ट करूँ इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन, इस पर्सन में, या फिर मैं मूव ऑन करूँ, या फिर मैं आगे देखूँ, या फिर मेरे लिए सच में कुछ बेटर है आउट देयर। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। आपके अंदर बहुत कुछ है बोलने को, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत कुछ बोलना है आपको, बहुत कुछ दिखाना है आपको, फील करवाना है कि आप में क्या पेन है, बट आपको लगता है कि वो पेन कोई फील नहीं करता है आपके आसपास। इवन इफ अगर आप बोलने की कोशिश करते हो, कोई समझता नहीं है। मे बी बहुत सारे लोग सिंपथाइज करते हैं, बहुत सारे लोग आपको समझाते हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में सुनते हैं, बट उस पेन को, उस बिट्रेयल को कोई समझता नहीं है जेमिनाई। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें आप है या आप रिसेंटली थे। बट व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज़ द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू शो समथिंग जेमिनाई। आपको जो यूनिवर्स है, या फिर गॉड बोलो, या आपके एंसेस्टर्स, जिस पे भी आप मानते हो, जो हायर जो एनर्जी है, वो आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे लोग, दैट सी दिस, लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि कुछ क्लियरली वो लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप हो कि आप कन्फ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है। बिकॉज आप में बहुत सारे एनर्जीज़ है, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है जेमिनाई, जो आप गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर जो आप खुद अपना रास्ता ब्लॉक कर रहे हो फॉर सम रीज़न, जो कि नेसेसरी नहीं है। आप खुद अपना ब्लॉकेज बना रहे हो, बट आपके जो गाइड्स है वो आपको क्लियरली दिखा रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि ये डायरेक्शन है जहाँ पे आपको जाना है, ये है जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है, ये है जो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको करना है। बट कहीं ना कहीं आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो, आपके माइंड, आपका हार्ट, आपके इमोशंस, फीलिंग्स, आपका ईगो, आपका लाइक माइंड जो होता है, प्रैक्टिकलिटी, सब कुछ मिल के आप एक मिक्सड अप एनर्जी में जी रहे हो, जहाँ पे एक टाइम पे लगता है कि ये सही है, एक टाइम पे लगता है वो सही है, एक समय लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, कभी लगता है वो करना। सो ये जो कन्फ्यूशन है, आपको लग रहा है इस कन्फ्यूशन से आप निकल नहीं पाओगे, आपको लग रहा है ये कन्फ्यूशन, लाइक इस कन्फ्यूशन में आप और भी डूबते जा रहे हो विद द मून कार्ड। बट यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है दैट द मून विल नॉट स्टे फॉर एवर। हमेशा ये मून नहीं रहेगा, हमेशा रात नहीं रहता है जेमिनाई। सो ट्राई करो अपनी इंट्यूशन की बात सुनने का, ट्राई करो कि आप समझने का इस सिचुएशन में आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए, या आप इंट्यूटिवली क्या समझ पा रहे हो, आपको लाइक हायर पावर से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मे बी आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, कोई साइन आप देख रहे हो आसपास, कोई नाम वगैरह, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन को बदलने में, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने में। जो आपका पोटेंशियल है, जो आप देख नहीं पा रहे हो, आपके गाइड्स वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल है जो आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप हासिल कर सकते हो, स्पेशली आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको बाहर से सर्टिफाइड लाइक सर्टिफिकेशन चाहिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो, हाँ तुम ये हो वो हो। नो, पोटेंशियल आप में है, बट आपका आंखें बंधा हुआ है। लाइक आपको लगता है आप सेल्फ डाउट में जी रहे हो कि मैंने इतना अच्छा, लाइक मैंने ये सब सोचा था बट ऐसा हुआ नहीं, सो मेरे साथ शायद कभी कुछ लाइक अच्छा हो ही ना, मेरे लिए शायद रिलेशनशिप वगैरह है ही नहीं, मेरे लिए शायद प्यार कभी वर्कआउट ही नहीं करेगा, मुझ में शायद कोई कमी है, मुझे शायद लोग पसंद नहीं करते। सो बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारा सैबोटाजिंग एनर्जीज़ है। कुछ लोग खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों से, दूसरे रिलेशनशिप से, या फिर खुद को डाउट कर रहे हो कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये कुछ बुरा है, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड चेंज। ये एक ऐसा एनर्जी है जिसे आपको हील करना है, जिससे आपको निकलना है जेमिनाई। बिकॉज आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो, आप पावरफुल बन सकते हो। अगर आप वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हो, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी को लाइक अपने अंदर ला सकते हो। बट यू नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू मेक डिसीशंस। आप इस कंफ्यूज्ड एनर्जी में ज़िंदगी भर नहीं रह सकते, एंड इस कंफ्यूज्ड एनर्जी से सिर्फ आप खुद को निकाल सकते हो। ओके, सो लेट अस सी जेमिनाई, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, द पर्सन जेमिनाई इज और वाज डीलिंग विथ। पेज ऑफ एरोज, that is the page of swords. So Gemini, Libra, Aquarius energy.
मी पुट इट हियर, फिर आप देख पाओगे, राइट? या Gemini, Libra, Aquarius energy starting. Okay, 10 of Swords. Okay. I have the 5 of Arrows, that is the 5 of Wands. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा conflicted energy मुझे नज़र आ रहा है. I have balance. I have the 3 of Cups. Okay, person Gemini is dealing with. Okay, the Guardian. Interesting energy Gemini. अगर मैं zodiacs की यहाँ पे बात करूँ आपके person के लिए, I have Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sag, Libra especially, Pisces, Cancer, Scorpio. ओके, सो ओवरऑल द एनर्जी, आपके पर्सन का जो एनर्जी है कि आपके पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं दिस एंडिंग, जो भी एंड हुआ है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर है. बट आपके पर्सन क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आप क्या सोचते हो इस एंडिंग के बारे में. या तो आपके पास पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, इस पर्सन ने आपको लाइक सोशल मीडिया से ब्लॉक किया हुआ है, या बात नहीं कर रहे, रिप्लाईज नहीं कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए इवन इफ़ वो ऐसा कर रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक्सेस कर पा रहे हैं आपको, मे बी किसी फेक आईडी से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, या बस वो अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है दैट like I'm getting a very confident energy in a bad way. like ये पर्सन को लगता है दैट आप रिग्रेट करोगे या आप रिपेंट करोगे, बिकॉज दिस पर्सन राइट नाउ फील्स काइंड ऑफ सुपीरियर इन सम वे. लाइक इस पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं पता क्यों, बट आई एम गेटिंग द एनर्जी कि यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस वर्क कर रहा है इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन बेटर है, या ये पर्सन अट्रैक्टिव है, या फिर इस पर्सन के लिए लाइक किसी रिलेशनशिप को ब्रेक करना कोई बुरा बात नहीं है, जो कि बहुत ही एक सेल्फिश और एक नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी है. बट आई थिंक ये एनर्जी इसलिए है इस पर्सन में बिकॉज इस पर्सन का ईगो हर्ट हुआ है, या फिर इस पर्सन का कुछ राज है जो बाहर आया है, या आप इस पर्सन को कुछ लाइक कुछ ऐसा बोले हो जो सच है, बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग सच सुनना नहीं चाहते, हम लोग सच को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, स्पेशली अगर वो सच हमारे बारे में हो. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिकल है इस वक्त, अपने ईगो में जी रहे हैं, गुस्से में जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं. ना ये पर्सन खुद हैप्पी है अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में, ना ये पर्सन लाइक पीसफुल नहीं है. इनका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा केओटिक है. फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ईगो, बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिव एनर्जीज़ में है ये पर्सन इस वक्त. कुछ लोगों के लिए मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन था, बट हर किसी के लिए नहीं. ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि इस पर्सन को लगता है दैट लाइक द एनर्जी इज़ लाइक दिस पर्सन फील्स कि ये पर्सन ने जितना किया है आप उस पर्सन के लिए उतना नहीं किए हो, या फिर कहीं ना कहीं जाके ये रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस्ड था, बिकॉज मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कास्ट, रिलीजन, लोकेशन, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है. अगर कुछ डिफरेंसेस थे स्पेशली उस कारण से इस पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप में भी बहुत मुश्किल है वर्कआउट करना फ्यूचर में. बट आई डोंट थिंक कि इस पर्सन को लगता है, दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे कि मैंने कहा, इनको लगता है कभी ना कभी आप रीच आउट करोगे, कभी ना कभी आप वो ऑफर दोगे इस पर्सन को वापस, एंड देन ये पर्सन सोचेंगे, एंड देन ये पर्सन डिसाइड करेंगे. बट राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा कैओटिक एनर्जी है. मे बी उनके लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या बहुत कुछ देखभाल करना पड़ रहा है उनको. सो ओवरऑल
सिचुएशन जो है उनका, लाइक फैमिली, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, आई थिंक बहुत मेस्ड अप है, बहुत कैओटिक है, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, जिस कारण से मे बी दूसरे लोगों का गुस्सा ही आप पे निकाल रहे हैं, आपका गुस्सा दूसरे लोगों पे निकाल रहे हैं. सो ये पर्सन बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है खुद में, बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है अपने अंदर. एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है ये रिलेशनशिप भी बैलेंस्ड नहीं है किसी कारण से. बट दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप इस पर्सन के लिए वेट करेंगे, या आप इस पर्सन को वापस एक्सेप्ट कर लोगे अपने लाइफ में, या मे बी आप इस पर्सन को रीच आउट करोगे फ्यूचर में. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग जेमिनी. क्या ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं, अगर आप पूछो लाइक इस वक्त कहना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ है. ये पर्सन बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि क्या आप रीच आउट करते हो. अगर आप रीच आउट करते हो, आई थिंक हर किसी के लिए इनका रिएक्शन डिफरेंट होगा. सो मैं जनरल रीडिंग में ऐसे तो नहीं कह सकती कि ये पर्सन पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे या नेगेटिव, बट कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होगा. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, यू नो. या सो लेट अस सी कि आपका करियर, फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फॉर दैट फॉर द मंथ ऑफ February. Career, finances for my Geminis, what do they need to hear? Career, finances, what do they need to hear? Okay, 8 of Cups, Page of Pentacles, okay, I'm hearing start over, 6 of Cups. Yeah, Gemini, you are stuck on something here. किसी एक सिचुएशन में, आपके करियर में हो या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, किसी एक सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फोकस लगा रहे हो. आई हैव द टावर कार्ड हियर, द स्टैग. आप डेस्परेटली कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन को सक्सेसफुल करने की. 9 ऑफ सोर्ड्स. ओके, बट वो सिचुएशन सक्सेसफुल सिंस नहीं हो रहा है इस वक्त, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो. क्यों नहीं हो रहा है, मुझ में क्या कमी है. फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, यू नो, कि सब कुछ सही है फिर भी क्यों, गलती कहाँ हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है. सो देर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लीव बिहाइंड जेमिनी. कुछ है जो आपको पीछे छोड़ना है, कुछ है जो आपको वापस से स्टार्ट करना है. चाहे वो सेम चीज़ हो, चाहे वो कुछ नया कुछ हो आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, बिजनेस पॉलिसीज़ में, एनीथिंग दैट कैन बी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट कुछ है जो आपको फिर से शुरू करना है. अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, अगर आप उसी सिचुएशन में आपका एनर्जी, आपका पैसा, आपका टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट करते रहोगे, इवन इफ़ वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, आप एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. मे बी आप अपने काम के तरीके को बदलो, मे बी आप अपना प्लान बदलो, अपना जो आप जैसे बिज़नेस करते हो उस चीज़ को बदलो, कुछ नया लाओ, कुछ नए एलिमेंट्स को ऐड करो, कुछ पुराने एलिमेंट्स को निकालो अपने प्लान से. अगर करियर है तो कुछ नया रूटीन बनाओ, नया शेड्यूल बनाओ, या फिर कुछ नया ट्राई करो, नया करियर पाथ, नया ऑप्शंस एक्सप्लोर करो अपने ऑप्शंस को. बट आप क्या करो, आप वो सेम चीज़ में आप कंटिन्यूसली एफर्ट डाल रहे हो, एंड आप खुद को जज कर रहे हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, बिकॉज समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग. एंड जब आप खुद को ब्लेम करते हो, आप ऑब्वियसली और भी डीमोटिवेटेड हो जाते हो, आप ऑब्वियसली और भी कम प्रोडक्टिव हो जाते हो. जेमिनी, यू नीड टू रिमेंबर दैट. सो देयर इज़ अ टावर मोमेंट दैट इज़ कमिंग, या फिर जो आ चुका है. बट डोंट गेट स्केयर्ड टावर मोमेंट से, बिकॉज टावर मोमेंट्स ख़राब नहीं होते हमेशा. आई थिंक ये जो टावर मोमेंट है, ये वो झटका है जब आप रियलाइज़ करोगे कि गलती कहाँ हो रहा है, या फिर आपके ऑप्शंस क्या है. बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है. कुछ लोगों के लिए आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, जबकि आपके ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ है आपके आसपास जो आपको आपका पूरा सिचुएशन बदल सकता है. बट यू नीड टू लुक, आपको देखना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है. एंड बाकी लोगों के लिए देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ
कुछ एक गलती है, कुछ एक चेंज करना है जो आप चेंज नहीं कर रहे हो। या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चेंज करना है, या तो आप जानबूझ के चेंज नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा। बट चेंज इज़ वेरी नेसेसरी Gemini. So there is this tower moment coming in that will make you see the change. वो धक्का, वो पुश आपको मिलेगा जहाँ पे यू विल फील कि अच्छा तो ये चेंज करना है मुझे, या फिर अब तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा ये चीज़, या फिर आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को देखोगे। यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको चेंज होने में मदद करेगा फॉर द बेटर। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक सिचुएशन है ऑफ ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा वरी करना सिचुएशन के लिए। वाई इज़ दिस नॉट वर्किंग आउट, वाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग, जैसा कि मैंने सोचा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ऑफन इट हैपन्स ये हमेशा ही होता रहता है कि हम लोग अक्सर जैसे सोचते हैं वैसा नहीं होता है, रियलिटी कुछ और होता है। बट हम लोगों को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, हम लोगों को डीमोटिवेटेड नहीं रहना है कि क्यों नहीं हुआ या कैसे हो सकता था। नो, सो ट्राई टू बी मोर डिटरमाइंड। अगर आप डिटरमाइंड रहोगे, अगर आप अपना 100% दोगे, अगर आप बिलीव करोगे दैट इट्स नेवर टू लेट Gemini, आई थिंक यू विल मेक इट। सो ट्राई टू रियलाइज कि क्या चेंजेस लाना है, क्या वो छोटे चेंजेस हो सकते हैं, आपके रोज़ के स्लीपिंग हैबिट से लेके बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट है। आपको ऑब्वियसली पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है या क्या स्टैग्नेंट है आपके लाइफ में, कहाँ पे कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, कहाँ पे कुछ सक्सेस नहीं दिख रहा है आपको, जो आपको देखना चाहिए था। ठीक है, सो दैट इज़ द एनर्जी। And don't need to worry, Gemini. You just need to start over, believe in yourself. Okay. So let us see कोई general messages अगर है हमारे Geminis के लिए. Any general messages? Okay, we have the Great Bear, Queen of Pentacles energy, Queen of Swords energy, wow, Queen of Cups, Queen of Swords, Queen of Cups, King of Wands, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। Okay, I see various kinds of people, like this is like the Queen of I see this as the Queen of Pentacles. We have the Queen of Arrows, Queen of Vessels, King of Bows, Balance, Son of Cups, and the Green Man. Okay, so the general message, Gemini, would be that there is something जो जिसे आपको बैलेंस करना है। आपके लाइफ में कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। सो जो इमोशनल साइड है आपका और जो प्रैक्टिकल साइड है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। ट्राई टू बैलेंस दैट आउट, अगर कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे कन्फ्यूजन है, कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे आप बहुत सारे एनर्जीज़ को फील करते हो, बहुत सारा इमोशंस, कभी गुस्सा आता है, कभी सैडनेस, कभी डिप्रेशन, कभी लगता है आपने सही किया, कभी लगता है आपने गलत किया। ये होता है, दिस इज़ नेचुरल। सो अपने आप को पनिश मत करो, अपने आप को गिल्टी मत महसूस करवाओ कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, वॉट एवर दैट इज़। ट्राई टू स्टेबलाइज योर एनर्जी। खुद में स्टेबिलिटी पहले ढूंढो, ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस, आपका लाइक सिचुएशन बैलेंस्ड आउट होगा अपने ऊपर। आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ Gemini। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, जितना हो सके टाइम, जितना हो सके एनर्जी, जो भी खुद पे इन्वेस्ट करो, अपने मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, अपने हैप्पीनेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने फ्यूचर पे, गोल्स पे, एम्बिशंस पे। यू विल सी द रिजल्ट्स, आई गारंटी यू दैट।
ठीक है, आप डेफिनेटली सक्सेस देखोगे, आप डेफिनेटली एक स्टेबल जगह पे रीच करोगे जैसा आप पहले थे, या फिर मे बी उससे भी बेटर. सो यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट बैलेंस. सो आई थिंक ये महीना आप बेसिकली जो कर रहे हो वो है बैलेंस ढूंढ रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग मोर स्टेबल. Stability is coming for you, Geminis. Okay, so that is what I have for you, and thank you so much for watching. I think आपको ये resonate करेगा. अगर किया तो please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.